नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बारे में कुछ नई जानकारी देता रहता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अगर कोई नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, या फिर जो अभी अभी इंटर भी किए हैं इस इंडस्ट्री में, या फिर जो कर रहे हैं बट उनको भी अभी तक बहुत सारी चीजें नहीं पता है। आज का जो ये वीडियो है ये खास करके उन लोगों के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 40 बातें बताने वाला हूं जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूज होता है। 40 वर्ड जो यूज होता है, उसका यूज किस लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये सारे डिटेल्स में आज आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहला है, सबसे जरूरी, जिसको बोलते हैं एलआर, बिल्टी, जीआर, कंसाइनमेंट नोट, एयर रिवेबल, डॉकेट। ये सारे दोस्तों एक ही चीज को बोलते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर कोई कस्टमर आपको इस तरह का किसी भी वर्ड का यूज करते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है। ये एक्चुअल में बुकिंग कॉपी होता है। जब आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ बिजनेस करते हैं, वहां पे इसको यूज किया जाता है। दूसरा होता है बुकिंग डेट या डॉकेट डेट। जिस दिन मटेरियल को आप भेजते हो वो होता है बुकिंग डेट या डॉकेट डेट। तीसरा है पेमेंट बेसिस। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में मैं बहुतों बार बहुतों वीडियो में बता रखा हूं कि बहुत सारे पेमेंट बेसिस होते हैं। जैसे होता है टीबीबी, जिसको बोलते हैं टू बी बिल्ड, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होता है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है। दूसरा होता है पेड। जब आप मटेरियल को भेजते हो उसी समय जब आप पेमेंट कलेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं पेड बुकिंग। तीसरा होता है टू पे, जहां पे कि जब मटेरियल सामने वाले कस्टमर के पास जाएगा, जहां पे मटेरियल जाना होता है, वहां से जब आपको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं टू पे। इसके बाद होता है एफओसी, जिसको बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह के मटेरियल में किसी भी तरह का कोई भाड़ा वगैरह कस्टमर से नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल को भेज दिया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों चौथे नंबर पे, वो है बिलिंग पार्टी या पेमेंट पार्टी। किसको बोलते हैं? जिससे हम पेमेंट लेते हैं। याद रखिए, जिससे हम पेमेंट लेते हैं उसको बोलते हैं बिलिंग पार्टी या फिर पेमेंट पार्टी। और जिसके पास से मटेरियल उठता है और जिसके पास मटेरियल जाता है उसको बोलते हैं कंसाइनर और कंसाइनी। मतलब कि जहां से मटेरियल आपका उठा उसको बोलते हैं कंसाइनर, जहां मटेरियल गया उसको बोलते हैं कंसाइनी। ये सारे वर्डिंग आप यूज करते हैं अपने इस इंडस्ट्री में। इन सारी वर्डिंग को आप याद रख लीजिए, क्योंकि आप अगर किसी भी कस्टमर के साथ काम करोगे तो ये सारे वर्ड आपको वहां पे सुनने के लिए मिलेगा। अगर आपको पहले से पता नहीं होगा तो बिजनेस करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इस वर्ड से जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो प्रॉफिट सही से ना मिले। ये प्रॉफिट क्या मिलने वाला है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सारे जब मैं वो वर्ड यूज करूंगा, बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, उसमें ये भी मैं बता दूंगा इसका प्रॉफिट अलग से आपको क्या मिलता है। इसके बाद दोस्तों ऑरिजिन, जिसको बुकिंग ब्रांच बोलते हैं, जहां से मटेरियल उठता है। इसके बाद होता है डेस्टिनेशन, जहां मटेरियल जाता है, जहां पे वो मटेरियल डिलीवरी होता है। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट मोड। आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो रोड को यूज किया जाता है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो है रोड, रेल, एयर और शिप। शिप का इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे ना के बराबर मूवमेंट होता है, बट फिर भी हम बात करें तो 0.5% का मूवमेंट आज के डेट में इंडिया में है और हो रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों सर्विस टाइप। सर्विस टाइप में आपका आ जाता है एफटीएल और एलटीएल। एफटीएल जो आप फुल ट्रक लोड का बिजनेस करते हो उसको बोलते हैं एफटीएल। और जो पार्ट लोड होता है, जैसे कि आपका हो गया ओम लॉजिस्टिक, टीसीआई, वी एक्सप्रेस, वी ट्रांस, इस तरह की जो कंपनी है जो बिजनेस यूज करती है, जिस तरह का बिजनेस करती है, खास करके पार्ट लोड का बिजनेस होता है, एलटीएल का बिजनेस होता है, जिसको बोलते हैं लेस देन ट्रक लोड। इसके बाद आता है दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक टाइप। वॉल्यूमेट्रिक टाइप क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। अगर आपको 5 बुक दे दिया जाए और उसका वेट आपको 5 किलो होता है, उसी के जगह पे अगर आपको 5 किलो का रुई दे दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि रुई जो है ज्यादा जगह ले रहा है। तो जो ज्यादा जगह ले रहा है वो होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक आइटम। और जहां पे वॉल्यूमेट्रिक आइटम इस तरह का मूवमेंट होता है वहां पे साइज के कैलकुलेशन के हिसाब से उससे पेमेंट लिया जाता है, ना कि उसके वेट के हिसाब से। मतलब कि आप तराजू पे रखते हो तो पता चलता है कि 5 किलो है उसका वेट,
और जब आप किसी गाड़ी में डालते हो तो पता चलता है कि वो 5 किलो का वेट आपका 20 किलो के जगह के बराबर जगह ले रहा है, तो आप जब पेमेंट लोगे कस्टमर से तो वो आप 20 किलो का लोगे। ध्यान रखना, जो अभी मैं बेनिफिट की बात कर रहा था वो इसी तरह का बेनिफिट, अगर ये चीज आपको पहले से पता होगा तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों फ्रॉम सिटी और टू सिटी, मतलब कि जिस सिटी से मटेरियल उठ रहा है और जिस सिटी में मटेरियल जा रहा है। इसके बाद आता है लोड टाइप। लोड टाइप आपका दो तरह का हो सकता है, एक होता है जो कि टनेज के हिसाब से काम करता है, दूसरा होता है जो कि आपका ट्रक के हिसाब से काम करता है। तो दोनों तरह का लोड टाइप इस इंडस्ट्री में चलता है। मतलब कि कोई आपको कस्टमर बोलेगा कि 10 टन मटेरियल है मेरे पास, आप इसको मूवमेंट कीजिए, कोई बोलेगा आपको कि मुझे 10 टायर टॉरस चाहिए, तो आप डिफरेंस यहीं पे देख सकते हो कि एक जो होता है वेट के हिसाब से होता है, दूसरा जो होता है ट्रक के हिसाब से होता है। इसके बाद आता है दोस्तों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो सिंपली प्रोडक्ट होता है, जब भी आप बुकिंग लेते हो तो आप प्रोडक्ट जरूर पूछते हो कि क्या प्रोडक्ट है। तो ये भी जानना इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है कि आप किस किस तरह के प्रोडक्ट में डील करते हो। जरूरी नहीं होता कि हर ट्रांसपोर्टर हर तरह के प्रोडक्ट में डील करता है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर बहुतों तरह के प्रोडक्ट में डील नहीं करते हैं। इसी के साथ आता है इंडस्ट्री। ये भी आपको पता करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि आप किस तरह के इंडस्ट्री को बिजनेस देते हो, किस तरह के इंडस्ट्री को आप सर्विस देते हो, इसकी भी जानकारी रखनी है। इसके बाद आता है दोस्तों पैकेजिंग टाइप। आप जो मटेरियल लेकर के जा रहे हो उसका पैकेजिंग टाइप कैसा है, ये भी आप पूछते ही हो जब किसी के साथ बिजनेस करते हो। तो ये भी आपको जानकारी रखना जरूरी है कि वो बंडल है, बॉक्स है, बैग है, लूज है या फिर क्या है। इसके बाद आता है दोस्तों DACC। इसको बोलते हैं डिलीवरी अगेंस्ट कंसाइनमेंट कॉपी। कहने का मतलब हुआ कि जब आपके पास मटेरियल डिलीवरी के लिए जाता है, जब तक आपका कंसाइनी कॉपी आपके पास नहीं होगा तब तक वो मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए अलग से भी चार्ज लिया जाता है कभी कभी कस्टमर से। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है कि मेरा डिलीवरी कुछ इस तरह से कर दीजिए, तो आप उसके लिए अलग से चार्ज ले सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों RFQ, PO नंबर या ऑर्डर नंबर। जनरली ये छोटी सी बात है, इसको परचेज ऑर्डर वगैरह ही बोला जाता है, ऑर्डर नंबर भी बोला जाता है। तो इस तरह का जो वर्डिंग है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यूज किया जाता है। पूरा बिजनेस का जो मूवमेंट होता है आपके इसी PO, आपका इसी ऑर्डर पे होता है। इसके बाद आता है दोस्तों प्राइवेट मार्का। इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, खास करके देसी ट्रांसपोर्टर जितने हैं जिस तरह के, वो खास करके इस तरह का वर्डिंग यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ TCI हो गया। TCI तो फिर भी देसी नहीं है, बट जो TCI की पुराना वर्जन है, जो पुरानी तरह की कंपनी है, उसमें भी एक्सप्रेस मोड है, दूसरे तरह के और भी बहुत सारे उसमें सर्विसेज हैं, तो उसमें आपको प्राइवेट मार्का की यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे मानपूर्णा हो गया, मातानपूर्णी हो गई, देसी ट्रांसपोर्टर जितने भी है, CTS हो गया, इस तरह के जो ट्रांसपोर्टर है प्राइवेट मार्का यूज करते हैं मटेरियल को डिलीवरी के लिए, मटेरियल के मूवमेंट के लिए। वहां पे LR नंबर या फिर कंसाइनमेंट नोट नंबर जो बोलते हैं हम लोग, उसका जो वैल्यू होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों ODA। ODA बोलते हैं ऑर्डर डिलीवरी एरिया। कहने का क्या मतलब हुआ कि आप किसी मटेरियल को 20 किलोमीटर तक ही डिलीवरी करा सकते हो। अगर आपके पास 30 किलोमीटर का मटेरियल आ गया कि 30 किलोमीटर में उस मटेरियल का डिलीवरी कराना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको ODA चार्ज करना पड़ेगा, ट्रक के हिसाब से, डेस्टिनेशन के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। इसके बाद आता है दोस्तों मैनिफेस्ट लोडिंग सीट और टैली सीट। ये क्या है, आप जब भी ट्रक को लोड करते हो तो आपको वहां पे एक सीट बनाना पड़ता है जिसमें बताना पड़ता है कि किस गाड़ी में क्या क्या मटेरियल लोड हो रहा है, उस मटेरियल का कंडीशन क्या है, कितना उसमें मटेरियल जा रहा है, कितने बॉक्स लोड हो रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल में टैली सीट, मैनिफेस्ट या फिर लोडिंग सीट। तो ये भी आपको रखना जरूरी है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसके बाद है दोस्तों चार्ज वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज को वेट करते हो और उसका जो वजन होता है वो आपका एक्चुअल वेट होता है, लेकिन जितना जगह वो ज्यादा लेता है उसको बोलते हैं चार्ज वेट। इसका एक फॉर्मूला भी है जिसको बोलते हैं LWH, मतलब L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H डिवाइड बाय 1728 इंटू जितना भी आपका CFT रहेगा, ये आपका चार्ज वेट यहां से कैलकुलेट होता है। इसके बाद आता है दोस्तों इवेबिल नंबर, इवेबिल वैलिडिटी डेट। ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको पता ही होगा। जब से GST रोल आउट हुआ, इसके बाद ई वेबिल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था,
तब से ईवे व्हील का यूज होता है। तो जो ये नंबर होता है एक तरह से यूनिक नंबर होता है ईवे व्हील का, और साथ में इसका एक वैलिडिटी डेट भी होता है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद होता है दोस्तों वेंडर टाइप। वेंडर टाइप किस तरह का आपका अटैच वेंडर है, मार्केट वेंडर है, या किस तरह का वेंडर है, ये भी जानना जरूरी है आपको। किसी भी ट्रांसपोर्टर के साथ आप काम करते हो, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, या फिर आप ट्रेडर्स हो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो वेंडर है वो किस तरह का वेंडर है, उसी के हिसाब से सर्विस भी उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों व्हीकल कैपेसिटी। अगर कोई ट्रक है तो उसका कोई ना कोई कैपेसिटी जरूर होगा। जैसे कि हम बात करें टॉरस 10 टन 15 टन का उसका कैपेसिटी होता है, 16 टन का कैपेसिटी होता है, 32 फुट सिंगल एक्सल कंटेनर 60 टन का कैपेसिटी होता है। इसी तरह से हर ट्रक का अपना एक कैपेसिटी होता है। इसके बाद है दोस्तों ट्रक हायर चालान। जब आप किसी गाड़ी को हायर करते हो, उसको A to B जाने में जो खर्च आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रक हायर चालान। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। इसको शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ तो आप TSC भी बोल सकते हो। इसके बाद दोस्तों होता है पिकअप चालान और डिलीवरी चालान। ये एक्चुअल में लोकल मूवमेंट में होता है, विद इन सिटी के मूवमेंट में होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप कस्टमर के पास से कोई मटेरियल उठा करके गोडाउन पे ला रहे हो, इसको बोलते हैं पिकअप चालान। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं पिकअप चालान। और जो मटेरियल आप गोडाउन से किसी कस्टमर के पास लेकर के जा रहे हो उसको बोलते हैं डिलीवरी, और उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसको बोलते हैं डिलीवरी चालान। इसके बाद आता है दोस्तों पीओडी। पीओडी क्या होता है? जब आप किसी कस्टमर को कोई मटेरियल डिलीवरी करते हो तो आप एक कागज पे उसका रिसीविंग लेते हो, उसको बोलते हैं पीओडी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। जनरली तरीके में मैं आपको बताऊं तो आप जब कोई कोरियर रिसीव करते हो तो कोरियर का जो बंदा है एक कागज पे आपसे साइन कराता है, वो एक्चुअल में पीओडी कहलाता है साइन होने के बाद। इसके बाद होता है दोस्तों रेट टाइप। रेट टाइप क्या होता है? रेट इस इंडस्ट्री में बहुत तरह से चलता है। टनेज पे चलता है, ट्रक टाइप पे चलता है, ट्रक पे चलता है, किलो में चलता है, आपका फुल फ्रेट होता है, इसके बाद ही पर बॉक्स होता है। तो हर तरह का जो रेट होता है इस इंडस्ट्री में चलता है। इसके अलावा आपका पर किलोमीटर पे भी रेट होता है। इसके बाद आता है दोस्तों बेसिक रेट। बेसिक रेट क्या होता है? जो आपका मेन फ्रेट होता है एडिशनल फ्रेट के अलावा, उसको इस इंडस्ट्री में बेसिक फ्रेट बोलते हैं। इसके बाद है दोस्तों ईडीडी। ईडीडी क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। मतलब कि अगर दिल्ली से पटना मटेरियल जाना है तो कम से कम कितने दिन में पहुंच जाएगा, वो जो डेट होगा वो ईडीडी होगा, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है। जनरली आप देखते होगे जब भी किसी को गाड़ी देते हो तो आपसे कस्टमर पूछता है कि कितने दिन में गाड़ी आप पहुंचा दोगे, तो जो टाइम आप बताते हो वो एक्चुअल में ईडीडी होता है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है। ईटीए क्या होता है? ईटीए होता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। कितने देर में गाड़ी पहुंच जाएगी, इसी को ईटीए बोलते हैं। और एटीए क्या होता है? एटीए बोलते हैं एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल। किस टाइम पे एक्चुअल में वो चीज पहुंचा है उसको हम लोग शॉर्टकट में एटीए बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों जीएसटी के 3 वर्ड है, SGST, CGST और IGST। SGST स्टेट जीएसटी को बोलते हैं, जो स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। CGST सेंट्रल के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि IGST इंटर स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये था दोस्तों 39 वर्ड। इसके अलावा एक वर्ड में और आपको बता देता हूं जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट लोड या एडजस्टमेंट मूवमेंट। ये क्या होता है थोड़ा सा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। इसे बहुत सारे वीडियो में एक्चुअल में बता रखा हूं। अगर आपके पास 15 टन की गाड़ी है और आपके गाड़ी में 8 टन या 9 टन मटेरियल जा रहा है, बट उसमें इतना जगह खाली है कि आप उसमें 3 से 4 टन मटेरियल और डाल सके, और किसी भी कस्टमर से आप लेकर के जो 3 से 4 टन मटेरियल आप डालते हो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट लोड। उसका जो रेट होता है थोड़ा कम होता है, रेट अच्छा होता है और टाइमली डिलीवरी देना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे 40 वर्ड जो मैं आज आप लोगों को बता रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।